सर हमने आपके बारे में एक रिसर्च की अभी लेटेस्ट। आरुष एक कोई बच्चा आपके यहाँ पढ़ता था। बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत अच्छा बच्चा था आपके यहाँ पे। बिल्कुल और वो फतेहपुर का रहने वाला था। बिल्कुल सर। उसके बारे में एक रिसर्च हमने ये की है कि वो बच्चा मतलब बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो एक साथ कई परीक्षाएं क्रॉस करते हैं। एक परीक्षा क्रॉस करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सर। उसने एक साथ ही अभी लेटेस्ट में सैनिक स्कूल का भी क्रॉस कर दिया एग्जाम, नवोदय स्कूल का भी क्रॉस कर दिया और मिलिट्री स्कूल तो चुनिंदा है उंगली में गिनने मात्र के हैं। यूपी में तो है ही नहीं ऐसा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सर। जहाँ से स्कूल अपने यूपी पूर्व में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जहाँ धौलपुर से पढ़ाई की है ना, तो ऐसी जगह पे अपने अपने अकेडमी से, वो भी भरतना जैसी जगह से निकाल दिया। क्या जादू कर दिया ऐसा? सर सबसे बड़ी चीज होती है माहौल। जो हम पढ़ाई का माहौल देते हैं, जो कंपटीशन का माहौल देते हैं, बच्चे का पर डे, हम लोग एवरी संडे भी हम अपने स्टाफ की छुट्टी नहीं होती है। जो हम 8 दिन पढ़ाते हैं उसका एवरी संडे हम टेस्ट लेते हैं और टेस्ट लेने के बाद उसका हम उसके जो टेस्ट कॉपी है वो गार्जियंस को भेजते हैं। तो एक हमारी कहावत है जो हमारे एकेडमी में चलती है कि हम लोग कुम्हार, चाक और बर्तन की तरह, हमारा जो गार्जियंस है वो एक कुम्हार का काम कर रहा है, जो हमारा टीचर है वो एक चाक का काम कर रहा है, उसको गार्जियंस चलाता है। गार्जियंस के पास हम अपडेट देते हैं कि एवरी संडे उसका क्या रिकॉर्ड रहा। आरुष की बात करते हैं। आरुष हमको धौलपुर में फार्म खरीदते हुए, उनके पिताजी जेसीओ हैं, वही मिले थे धौलपुर में। ये फॉर्म लेने गए हुए थे, तब ऑफलाइन फॉर्म आता था, तो हम भी फॉर्म लेने गए थे। कोरोना टाइम था, संतोष जी हम दोनों, तो वहाँ आरुष के पिताजी हमें मिले और उन्होंने कहा सर भरतना में भी एकेडमी है कोई क्या? वही चीज तो, इतना छोटी सी जगह पे आपने और वो फतेहपुर से हम पर उन्होंने विश्वास किया, बच्चा दिया और बच्चे ने भी उस विश्वास को बुलंदियों पर छा दिया। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सूर्या पेज के ऊपर लगातार कवरेज देखते आ रहे हैं और ऐसी शख्सियत को हम आपके सामने रूबरू करवाते हैं जिन्होंने समाज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है। राजनीति के अलावा समाज के उन सारे तबकों को हम अपने साथ जोड़ने का काम करते हैं जो समाज के लिए अच्छा करने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ आज मौजूद हैं दिलीप सिंह जी। बहुत बहुत नमस्कार सर आपका हमारे इस चैनल पे। बिल्कुल अंकित जी, नमस्कार। पहले तो सबसे पहले मैं इस सूर्या पेज जो पूरे इटावा की धरती पर एक अच्छा नाम रोशन कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में, और सूर्या जी आप तो खुद में एक पहचान है। और सूर्या जी के बारे में मैं क्या बताऊं, ये वो शख्सियत है जो उभरता हुआ सितारा है और ये मुझे नहीं लगता कि भरतारा का नाम दुनिया में रोशन करने से पीछे रह जाएगा। जो डांस की दुनिया से लेके अपने हर क्षेत्र में, जहां अभिनय की दुनिया बॉम्बे से लेके और भरतना तक जो नाम रोशन कर चुका है, उसके बारे में तारीफ करना मेरे बस की बात नहीं है। बट मैं कहूंगा कि वो तारीफ दिल इंसान मेरे साथ है, उसको मैं तहे दिल से, मेरा हिंदुस्तान डिफेंस एकेडमी परिवार, और मैं बारंबार उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने मेरे लिए इतने शब्द बोल दिए। नहीं, आपकी ये तो कला है और कलाकार को हमेशा सलाम करना चाहिए, उसको दो शब्द बोल दीजिए आप मेरे। और आपका जो सूर्या पेज चैनल है, इसका जिस गाड़ी का ड्राइवर ही अच्छा हो उसकी फिर गाड़ी की तो प्रशंसा ही नहीं करनी, जो हाथ में आ जाए। आज सूर्या पेज पे बैठे हैं, चाहे इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में बैठते हैं आप, चाहे आप एक डांस कंपटीशन में बैठते हैं आप, चाहे अभिनय कंपटीशन में बैठते हैं, आपका होली का प्रोग्राम, लखनऊ का जो प्रोग्राम, लोगों ने कितना सराहा उसको देखने के लिए। और आप तो ये खुद में इतना अभिनय करने के बाद ये जो सोशल मीडिया के लिए, समाज के लिए और यहाँ डूबते हुए भरतना की जो अच्छी छवि को प्रदर्शित करने के लिए काम करते हैं, इसके लिए पुनः सूर्या पेज का और आप अंकित जी का मैं पुनः पुनः हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद सर। आइए हम लोग साक्षात्कार के दौर में आते हैं। जी। तो सबसे पहले तो हम अपने ऑडियंस को बता देना चाह रहे हैं कि ये वही शख्सियत हैं जो भरतना जैसी जगह पर, जहाँ पर लोग सोच नहीं सकते कि यहाँ पे कोई आर्मी के लिए, कोई सैनिक स्कूल के लिए कोई कंपटीशन क्लास चलाई जाएगी, उसको चला रहे हैं। और ऐसे नहीं चला रहे हैं, आगे के इंटरव्यू में आपको पूरा बताएंगे कि यहाँ से कैसे बच्चे निकल के जाते हैं और 600, 700, 800 किलोमीटर दूर का बच्चा यहाँ पे आके पढ़ाई कर रहा है। ये आपको हम आगे बताएंगे। सर सबसे पहले तो हम आपका परिचय जान लेना चाह रहे हैं कि आपका क्या एजुकेशन रहा, आपका प्राइमरी एजुकेशन, जन्म स्थान कैसा क्या? अंकित जी, वैसे तो मैं ज़्यादा फेमस इंसान नहीं हूँ, बट मेहनत कश इंसान, और मेरा शुरू से एक ही एम रहा कि जो भी नीचे दबा हुआ व्यक्ति है उसको उठा के सबसे ऊंचाइयों पे कैसे पहुंचाए। क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार में पैदा हुआ और मेरा जन्म ऐसी जगह हुआ जो जमुना और चंबल के बीच का क्षेत्र है।
जिस क्षेत्र को डाकुओं का क्षेत्र कहा जाता था और ऐसा बदनाम क्षेत्र था जहां जाने से लोग भय खाते थे। उस जगह मैंने देखा कि उसको कैसे पनपाया जाए। तो मेरा जो जन्म स्थान है वो चित्राहाट है। वहाँ जब मेरे चाचा यूपी पुलिस में रहे, उन्होंने हमें सुखाबाद में पाली इंटर कॉलेज में हमने वहाँ से शिक्षा ग्रहण की। सुखाबाद से हमारी पूरी एजुकेशन रही, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी उस समय। प्राथमिक शिक्षा भारत सरकार के भरोसे रहती थी। कई समय ऐसा होता था टीचर्स भी 15-15 दिन तक अब्सेंट रहते थे, तो पॉसिबल नहीं था। हमने सुखाबाद से एजुकेशन की, ग्रेजुएशन किया पाली से, और उसके बाद हमने पोस्ट ग्रेजुएशन की। और उसके बाद सीधा मैं दिल्ली की तरफ एबीएन एम्रो बैंक में हमने 10 साल काम किया। और वहाँ हमने देखा, जब हम गए तो एक ही परिवार के लोग ऑफिसर रैंक पे काम कर रहे थे। वहाँ से इस हिंदुस्तान डिफेंस एकेडमी का जन्म हुआ। मैंने देखा कि एक तिवारी जी थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उनके दामाद कर्नल थे, ब्रिगेडियर थे, उनकी बिटिया एसएसबी में उसी समय ज्वाइन किया अधिकारी तौर पे। तो मैंने कई बार पूछा उनसे, मैंने सर ऐसा क्या है, आपके बच्चे सभी ऑफिसर हो जाते हैं और हमारे दूर तक रिश्तेदार, जानने वाला भी कोई आज की डेट में कर्नल नहीं जिससे हम नमस्कार कर लें। तो उन्होंने बताया कि भारतीय शिक्षा 2 प्रकार की है। एक रास्ते से आप जाएंगे तो पूरे घूमते रहेंगे, और एक डायरेक्ट पहुंचने का रास्ता है। हमने उनसे जाना, उसी दिन से हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल्स के बारे में जाना। ये वर्ल्ड क्लास स्कूल, एक आपने ये शब्द कहा है, ये एक चीज हम आपसे पूछ रहे हैं। हमने यहाँ देखा आपके यहाँ पटना के अंदर आपने डिफेंस की इतनी बड़ी एकेडमी खोली है, गाजीपुर का, मतलब बहुत दूर दूर के बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं आपके यहाँ, पोस्ट ग्रेजुएट रह रहे हैं, लड़कियाँ रह रही हैं। इतना अच्छा माहौल आपने यहाँ पे दे रखा है उस चीज का। बिल्कुल सर एक चीज हम पूछना चाह रहे हैं कि आपके यहाँ जो बच्चे तैयारी करते हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल है ना, अलग अलग जगह की तैयारी, तो इटावा के स्कूलों के अंदर और आपकी एकेडमी के अंदर ऐसा क्या अंतर है? सर देखिए, हमारे यहाँ क्या है, हम लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन कराते हैं। सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कराने की सोच। सर हमने सुना है कि आपके यहाँ के जो बच्चे हैं, कोई 700 किलोमीटर से दूर से पढ़ाई करने के लिए यहाँ रह रहा है, पोस्ट क्लब में आके रह रहा है बिल्कुल आपके यहाँ पर, और वो कोई दूसरे स्कूलों की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहा है, ऐसे मतलब ऐसे स्कूलों की तैयारी कर रहा है जो यहाँ भरना के अंदर सोच पाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम शुरू में जब आए थे तो हम और संतोष जी जब अकेडमी स्टार्ट किए तो पहले आपके इटावा और औरैया का पूरा भ्रमण किया। सबसे पहले बता देता हूँ, जो मैं कंपटीशन का प्रिपरेशन कराता हूँ, आगरा से लेकर और कानपुर के बीच में ये हिंदुस्तान डिफेंस एकेडमी है जो तैयारी कराती है। कोई हमारा कंपटीटर ही नहीं है। ये बड़े दुख की बात है। इससे मैं प्रसन्न नहीं हूँ कि मेरा कंपटीटर नहीं है। बहुत बड़ी कष्ट की बात है कि इतने बड़े क्षेत्र में, जहाँ से डिफेंस में रक्षा मंत्री तक रहा हो, और वहाँ डिफेंस का कोई प्रिपरेशन ही ना कराए। एकेडमी कोई फॉर्म तक नहीं। मैं हम लोग जाते हैं, जैसे धौलपुर एग्जाम हुआ, अभी हमारे ऐसे बच्चे हैं, मैंने आपको जो शेयर किया कि नवोदय में भी उसने क्वालिफाई किया। तो आपसे प्रश्न पूछेंगे भी। हाँ, तो ऐसे बच्चे जिन्होंने राष्ट्रीय मिलिट्री के एग्जाम क्रैक किए, बनस्थली विद्यापीठ में उन्होंने अपना परचम लहराया। तो हमारे पास 700 किलोमीटर, वहीं से जब बच्चे जब हमारे क्वालिफाई होते हैं, वो एड्रेस लेके आते हैं। बेचारों को ये नहीं पता होता भरतना है कहाँ, और बड़ा मुश्किल से गूगल से एड्रेस निकाल के हमारे पास अभी गाजीपुर, सुल्तानपुर के अभी भी बच्चे रह रहे हैं। अभी हमने देखा, अभी पूरा भ्रमण तो किया। हमारे बच्चे, दूसरा चीज, हमारे जो बच्चे रहते हैं, गार्जियंस रहते हैं, हमें फीस और पैसे से मतलब नहीं होता। हमारा जो एनजीओ है पिलर फाउंडेशन, उससे अगर हमको लगता है बच्चा टैलेंटेड है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट पिलर फाउंडेशन की तरफ सर एक चीज और आपसे, हमने हर जगह देखा, हमने भी पढ़ाई की, आपने भी पढ़ाई की, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबने पढ़ाई की, जो ऑडियंस है उसने भी पढ़ाई की होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक नई चीज हम देखने को मिल रही है आपके इधर, बिना किताब की शिक्षा। बिल्कुल सर। मतलब एक ऐसा भरना तो छोड़ दो, कहीं कोई स्कूल हमें ऐसा नहीं दिखाई दिया। अब तो नई परंपरा चल पड़ी है स्कूलों के अंदर, वो जूते फीते, है ना, चप्पल, टाई, बेल्ट, कई जगह पेन, कटर, रबर, पेंसिल, है ना, सब कुछ बेच रहा है, एक ही जगह बिक रहा है, दुकान पे बिक रहा है। जैसे मेडिकल की बहुत सारी जो दवाइयाँ होती हैं, डॉक्टर्स, वो एक ही मेडिकल पे मिलती है, ऐसी किताबें बिक रही। ऐसी परिस्थितियों में आप बिना किताब की शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, कैसे? ये क्या जादू है इसका? सर इसका जादू कुछ नहीं। हमारा जो टीचर, जो स्टाफ है, वो सब कॉम्पिटिटिव स्टाफ है, और वो क्या करता है, कोई खुद आईएएस की तैयारी कर रहा है या खुद पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग बिना पैसे लिए हुए, कोई सैलरी नहीं लेते हैं, बिना पैसे की यहाँ बच्चों को तैयारी कराते हैं, और उनका शेयर होता है। अगर किसी का बच्चा पास होता है, वो जो सेवा राशि हमको मिलती है, उस सेवा राशि में सभी को शेयर दिया जाता है, और वो रातों दिन
रात के 12-12 बजे जब मैं सो जाता हूँ, दूसरी नींद से जागता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरा स्टूडेंट और टीचर दोनों ही लगे हुए हैं बड़ी अच्छी मेहनत के साथ। तभी पूरे इंडिया में टॉप बनाना इतना बड़ा बहुत छोटी चीज नहीं है। RIMC तक हमने क्रैक करा है। ये चीजें जब क्रैक क्लियर होती हैं तो सर यही चीज, किताब वो अपने खुद के नोट्स रखते हैं, हमारे पास प्रिंटर है, हम उसको प्रिंट करा के देते हैं। जब बच्चा क्वालिफाई हो गया उसके नोट्स हम जमा करा लेते हैं और वही नोट्स हम दूसरे बच्चे को दे देते हैं, तो हमको दोबारा फोटोकॉपी की आवश्यकता भी नहीं होती और उससे हमारे बच्चों की तैयारी हो जाती है उन्हीं नोट्स से। एक नोट्स दूसरे बच्चे को ट्रांसफर, दूसरा नोट्स तीसरे बच्चे को ट्रांसफर। उसके बाद भी जो नए हम ट्रिक्स लाते हैं, जो नए क्वेश्चंस पेपर लाते हैं, जो नए नोट्स लाते हैं, उनको हम खुद भी प्रिंटर से प्रिंट करके देते हैं। वो जो बाहर से अगर मूल्य हम खरीदेंगे उसी नोट्स को, तो वो है नोट्स 500, 700, 1000 रुपए का मिलेगा और उसी नोट्स को हम उस शॉर्ट में अपने यहाँ से सिस्टम से प्रिंट करके दे देते हैं। इसलिए हमारे गार्जियंस को कभी भी कोई बुक्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती और हम खुद भी मैथ अपना खुद बनाते हैं। हमारे जितने नोट्स हैं, मैथ है, साइंस है, जीके है, जीएस है, जो टीचर जिसकी जिम्मेदारी निभा रहा है, राजेश जी हैं, संतोष जी है, सब आगरा से। वेल देन हमारे सुरक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे चप्पे चारों तरफ सीसीटीवी है। बिल्कुल बिल्कुल। गर्ल्स के लिए अलग व्यवस्था है, बॉयज के लिए अलग व्यवस्था है। मतलब इतना अच्छा आपने करके रखा है यहाँ पे। केवल बस व्यवस्था रहने के लिए अलग है। हमारे बॉयज और गर्ल्स में हम लोग डिफरेंट ही नहीं समझते। नहीं, रहने की मतलब हाँ, रहने का सारे हमारे दोनों भाई बहनों की तरह बड़े अच्छे से, क्योंकि सबसे पहला चीज है हम एंट्रेंस एग्जाम इतना हार्ड देते हैं। हम 7 दिन की फ्री क्लास देते हैं, उसमें अगर बच्चा 80 से 90% मार्क्स लाता है तो ही हम एडमिशन देते हैं, नहीं तो एडमिशन ही नहीं करते। हमारे यहाँ देखो, आपने देखा होगा, हम लिखते हैं कुल सीट कितनी है, 50 हम लिख के देते हैं। हम एडमिशन ऐसे प्रचार नहीं करते कि नहीं हमारे एडमिशन हो रहा है, नहीं, हम केवल 50 स्टूडेंट एवरी ईयर सेलेक्ट करते हैं और उन्हीं को सिलेक्शन कराते हैं। और मैं इटावा में भी कराता हूँ, जो बच्चे जिनके पास पैसा खर्च करने वाली, सैनिक की फीस बहुत है सर, मिलिट्री की फीस अधिक है, गुरुकुल कुरुक्षेत्रा की फीस अधिक है। अब गार्जियंस पे करने के मूड में नहीं है, उनके लिए हमारे पास विद्यालय है जहाँ एक पैसा नहीं लगता। सेंट्रल हिंदू स्कूल है, जैसे IAS PCS बन के निकलते हैं बच्चे। जैसे नवोदय विद्यालय है तो 1 रुपया नहीं लगता है। अब विद्या ज्ञान है जहाँ एक शिवखेड़ा फाउंडेशन का है, उनमें 1 रुपया नहीं लगता है। ऐसी जगह हम जो बच्चे जिनके माता पिता किसान हैं या गरीब किसान है, बच्चे प्रतिभाशाली हैं लेकिन उनके पास उतना नहीं है, उसको हम उस पे ले चलते हैं। दूसरा चीज हमारा जो NGO है पिलर फाउंडेशन, इसके मेंबर्स भी गरीब बच्चों को डोनेट करते हैं। अगर हमको लगा जैसे उसके खाने का, पीने का, रहने की व्यवस्था कैसे होगी, वो टैलेंटेड है, तो हमारे जो पिलर फाउंडेशन के लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो उसका पैसा अर्न करते हैं। ऐसा कोई दुनिया में बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं है, उसको फ्री में शिक्षा दे रहा कि हम वर्ल्ड लेवल स्कूल में भेजते हैं, उससे कोई भी पैसा हमारा अकेडमी नहीं लेता। सर आपको बहुत बहुत सैल्यूट है इस काम के लिए कि आप नहीं इतना अच्छा हम लोग मानव हैं और हम यही भी कहेंगे अंकित जी आपसे कि आप भी अगर दुनिया में कोई आपको ऐसे पत्रकारिता क्षेत्र में या प्रतिभा के क्षेत्र में कोई ऐसा बच्चा मिल जाता है जिसके माँ बाप नहीं है, आप वहां से कॉल कर दीजिए, आपको पूरा खर्चा हमारा अकेडमी देगी उस बच्चे को लाने तक और वहाँ के SDM से परमिशन लेने का। उस बच्चे को पढ़ा के हम रखते नहीं है, वो वर्ल्ड लेवल स्कूल से जहाँ उसका इंटर तक की पढ़ाई हो, जैसे नवोदय में 6, 7, 8, 9 हमारे पास आते हैं, कभी हम मिलाएंगे, उनके माँ बाप नहीं है बट वो रहने हमारे पास ही आते हैं, जब छुट्टियां होती हैं फिर हम दिन गुजारने आते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हम आपको रूबरू करें। मैंने सबसे पहले गुरुकुल का एग्जाम दिलाया तो गुरुकुल में भी सेलेक्ट हुआ और फिर उसने नवोदय का एग्जाम दिया, 6 का नवोदय में भी हुआ और मिलिट्री में नवोदय का है मेरे पास, मिलिट्री का, सैनिक का सभी रखे हैं उसके लेटर रैंक है उसकी वो, और सैनिक में 70वीं रैंक आई। ऐसे उसने काफी भारत के अंदर स्कूल्स में जो जिस एग्जाम में बैठा क्रैक किया। एक और हमारे पास गाजीपुर से बच्ची है सृष्टि यादव, सृष्टि ने भी वो इतिहास रचा। ये गाजीपुर, मैंने अभी तक सच बताऊं तो मैं गाजीपुर गया ही नहीं और बच्चे हमारे पास गाजीपुर से बहुत आए। मैंने देखा आपके हॉस्टल में इटावा कितने ज्यादा बच्चे नहीं है, हाँ, आजमगढ़ है, गाजीपुर, भरतना से 2 बच्चे हैं मात्र हमारे यहाँ केवल, और अच्छे बच्चे क्वालिफाई किए, मगर हम भरतना को समझने में देर हो गई। एक्चुअली क्या है, यहाँ जो गार्जियंस है वो बेचारा डिसीजन मेकर नहीं है। यहाँ 80% आप सूरज देखिए, पड़ोसी या ज्यादा क्वालिफाइड है उसको डिसीजन मेकर मानते हैं और बच्चे को सही जगह प्लेस नहीं कर पाते। जब वो एडमिशन कराने जाते हैं तो किसी न किसी से जरूर सलाह लेते हैं, वो खुद में डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें डिसीजन क्या लेना है। तो यह चीज बड़ी विडंबना है और यही भरतना के लिए हम लोग प्रमोशन करने नहीं जाते हैं, क्योंकि बेचारों को नहीं पता सैनिक स्कूल क्या है, मिलिट्री स्कूल क्या है। लोग हमें पूछते हैं सैनिक और मिलिट्री एक ही चीज होती है, नहीं। सैनिक स्कूल में मैंने कई बार अपने फेसबुक पेज पे, अपने चैनल में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कही बात, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सैनिक स्कूल में और मिलिट्री स्कूल में बहुत अंतर है। उन्होंने कई बार मीडिया के सामने भी रखा बात, क्योंकि वो मिलिट्री स्कूल में खुद स्टूडेंट रहे और उसमें कई, एक नहीं, हमारे आज की डेट में 22 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं हमारे पढ़ाई। 22 स्टूडेंट हमारे धौलपुर में है ना, अपना बेंगलुरु में है, हमने पढ़ाई हुआ 22-23 बच्चे, संतोष से 23वां बच्चा है ना अपना, 23 बच्चे जा चुके हैं
और सैनिक स्कूल में तो शायद हम लोग 100 पार कर चुके हैं। हमने यहाँ अपने जो चेयरमैन। मिस्टर चेयरमैन जी नगर पालिका अध्यक्ष, उनके हाथ से पृथ्वी वाले लेटर दिलवाए थे। इस बार भी हमारे बच्चे जो क्वालिफाई हुए हैं प्रोग्राम करेंगे, और सूर्या पेज को जरूर हम इनवाइट करेंगे कि आप आइए हम इंतजार और करेंगे। आपके हाथों से लेटर देके बच्चों को विदा हम करिए। इंतजार करेंगे आपका, बिल्कुल। आपके यहाँ आने का। नहीं, ऐसे बहुत चैनल्स अच्छा। को जब भी आप आएंगे आपका स्वागत है। उन बच्चों को हम यही चाहेंगे कि आप अपने हाथ से लेटर देकर उनको विदा करें और भर्तना की शख्सियत को बताएं कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसा कोई एकेडमी है जो वो आपके बच्चे को एक अधिकारी बनने तक का सफर तय कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक सर, एक प्रश्न आपसे है, पिलर फाउंडेशन की आप लगातार बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो पिलर फाउंडेशन ये परिवार है, आखिर इस परिवार का मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है? बहुत सारे एनजीओ चलते हैं हिंदुस्तान के अंदर, बिल्कुल। लाखों लोग एनजीओ चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर तो पता ही नहीं चलता, हाँ सर। हर गली में हर रोज एनजीओ रजिस्टर्ड होता है। रजिस्टर होता है। सही बात। आपका इतना बड़ा परिवार है, इसका उद्देश्य क्या है? ये आज किस स्तर पे काम कर रहा है? चलिए, आप एकेडमी से बाहर ले आए हैं तो हम बता ही देते हैं। क्योंकि अंकित जी, मेन चीज क्या है, सबसे बड़ी अगर कोई चीज है दुनिया में वो इंसानियत है। हमने अपनी माँ को एक बार देखा कि माँ एक 200 रुपए की एक साड़ी खरीदने के लिए इंतजार कर रही थी कि पापा आ जाएं तो परमिशन लेके और साड़ी की बात की जाए। आज जिस घर का मालिकिन कहा जाता है, जिस घर की नारी के पाछे लोग कितना कितना बोलते हैं, मैंने अपनी माँ से देखा और उसी दिन मैंने संकल्प ले लिया कि इस भारत की नारी को मजबूत करने का काम करेंगे। और उसी दिन से हमने ये एनजीओ अपना पिलर फाउंडेशन में मैंने अध्यक्षता ग्रहण की, एक सदस्य के रूप में काम किया। और आज आप लोगों के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल, पहले मैं सदस्य था, इसमें एक सदस्यता ग्रहण करके काम किया हमने। और आज अपने विचारों और अपनी मेहनत की बदौलत ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें क्वालिटी देखी, मृत्युंजय शर्मा जी ने। और ये एनजीओ बहुत पुराना एनजीओ है, कई जगह शिक्षा के क्षेत्र में, लघु उद्योग के क्षेत्र में, कोरोना के टाइम में, आपत्तियों के टाइम में, बाढ़ के टाइम में बड़े लोगों की मदद की है। हमने एक दिन में 1-1 लाख वस्त्रों का दान किया। अभी लेटेस्ट में आपके बारे में सुनने में आया था कि अभी आपने एक प्रोग्राम किया था जिसमें लगभग 90,000 या 1 लाख की समथिंग आपने महिलाओं का सम्मान किया। बिल्कुल। हमारे हरियाणा में कई सम्मान हुए, आज हम 1.25 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं। हमारा लक्ष्य है, हम महिलाओं को सम्मानित करते रहते हैं और छोटे छोटे हमारे प्रोग्राम्स हमेशा हर संडे को एक न एक सम्मान समारोह लगा रहता है। और इसमें हम यही देते हैं कि नारी कैसे मजबूत हो। तो जो हम बात कह रहे थे अंकित जी कि नारी कितने भी किसी के घर की हो, वो बिना पति के परमिशन के 90% भारत में महिलाएं, अब वो ले भी लेती हैं तो बाद में परमिशन लेती हैं कि हमने ये चीज पर लिया। तो मैंने कहा लघु उद्योगों को इतना खड़ा किया जाए कि जो नारी एम्प्लॉय है उसको अपने पैसे के, वो पति का पैसा होने के नाते उसको पूछना पड़ता है, जबकि घर की पूरी स्वामिनी वही होती है। बच्चे को पालना सब जिम्मेदारी घर की उसकी है, मगर वो 100 रुपए या 10 रुपए का एक गुड्डा लेने के लिए अपने पति से जब परमिशन लेती है तो उसकी भिखारिन से ज्यादा बुरी हालत हमें नजर आती है। तो उस दुख को हमने देख के इस एनजीओ में काम किया। और आज हमारा, मैंने कहा सर, काम करना है तो नारी के ऊपर करना है। जो 4 नारियां देख के हजारों नारियों को दबाने का काम करते हैं, वही हमारा पिलर फाउंडेशन उन 1000 दबी हुई नारियों को उठाने का काम करता है। सर बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि आप महिलाओं के लिए इतना काम करें। इस समय इस परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी होगी? सर अभी हमारा करीब, हम लोग का जो परिवार है वो 3 लाख से ऊपर पहुंच गया ऑल ओवर इंडिया। और हमारे उत्तर प्रदेश में हम लोग 1 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। जो हमारे नीचे हमारे अपने भाईचारे बहन हैं, सबसे ज्यादा बहन है। और अगला प्रोग्राम हमारा आगरा की धरती पर फिर से है, 5 अक्टूबर को हम आज से ही आमंत्रित कर देते हैं, जिसमें हम आपको 1.25 लाख बहनों के भाई की राखी अपने हाथ में बनवाते हुए लक्ष्य पूरा करेंगे। और 5 अक्टूबर का हमारा एम है, 5 अक्टूबर को हम लोग यूपी में हैं, क्योंकि 5 अक्टूबर को मैंने अपनी माँ के हाथ से ये वेरिफिकेशन लेटर पाया था और उस दिन से दोनों ही दिन था। उसी दिन हमने संकल्प लिया, ये माँ के हाथ द्वारा प्राप्त लेटर, इसी दिन इस दिवस को हम बड़े खुशियों से मनाएंगे। और पहली बार हमने जन्मस्थली से स्टार्ट किया, जहाँ हमारा जन्म हुआ है। अगली बार हम जो स्थान चुनेंगे अपने इस सूर्या पेज पर सबसे पहले बताएंगे। और अंकित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। और सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि पिलर फाउंडेशन में जुड़ते हुए जितने भी हमारे भाई हैं, सूर्या पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सूर्या पेज को दूसरे लोगों को भी शेयर करें, जो कि भरतना से जिनके लोगों के जुड़े हुए हैं, आपकी रिश्तेदारियां हैं, आपके भरतना से रिलेशन है, तो भरतना की हर खबर पे पैनी नजर रखते हैं हमारे सूर्या भाई। हमारा समाचार निर्देश चैनल है, मैं खुद एडिटर हूँ, तो वो भी अखबार है निकालते हैं। मट सूर्या जी जो लोकल का जितना अच्छा सूर्या जी का पकड़ है, जो भरतना इटावा की खबर पे इनकी पैनी नजर रहती है। मुझे नहीं पता
कई बार तो ऐसा लगता है सूर्या भाई घटना होने से पहले खड़े रहते हैं तो ये उनका बहुत बड़ा अनुभव है और अच्छी पकड़ है। आप लोग अच्छी न्यूज जानने के लिए, अच्छी खबरें और अच्छे लोगों के विचार सुनने के लिए सूर्या जी से जरूर मिलें। जितने सोशल प्रोग्राम्स होते हैं सूर्या जी दिखाने में सबसे अग्रणी रहते हैं और इतने मेहनती, लगनशील। मैंने कई बार देखा है कि पसीने में लथपथ होते हैं और सर पर एक पगड़ी बांधे हुए वो व्यक्तित्व खड़ा होता है गांव में, जहाँ अरे बहुत सारे वीडियो हमने देखे सूर्य जी के, जहाँ गांव में लोग घंटा बजाते घूम रहे हैं, वो सारे वीडियो हैं। बोलो हमने घंटा मिल रहा है। ऐसी जो भरतना की लोकल लैंग्वेज है उसको कोई भी अगर प्रमोट कर रहा है तो वो सूर्या जी है। और मेरे को बड़ा गर्व है कि भरतना की पावन धरती से ऐसा कोई सितारा चमक रहा है। तो आप लोग इस सितारे की चमक को बढ़ाने के लिए एक ही काम करें, इनके चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और करें ही नहीं अभी तो करवाएं, जिससे सूर्या भाई जो चमक है, जो हमारे भरतना की महक है, जो पूरे भारत में सुगंध बन के घूमे और जिसको हम कह सकें कि नहीं सूर्या भरतना के, एक गर्व कर सकते। सर बहुत ज्यादा कर दिया आपने। नहीं देखिए अपनी चीज पर सबको गर्व होता है, चाहे बेटा हो, दौलत हो, चाहे अपना दोस्त हो। अगर हमारा कोई ऐसा अपना है भरतना का, तो मैं खासकर भरतना से जुड़े हुए सभी निवासियों से ये निवेदन करूंगा कि इस चमकते हुए सितारों में चमक डालने का काम करें। वैसे तो सितारा चमकदार है मगर उसको और क्वालिटी देंगे आप लोग सोशल मीडिया से, तो जरूर चमक के आप लोगों का भरतना का नाम रोशन करेगा। कोई भी व्यक्तित्व उस समय तक उसको चमकाने का काम करता है, अपने लिए नहीं करते हैं। चाहे गली की खबर हो, एक मोहल्ले की खबर हो, इस एक खबर से बड़ा असर होता है। आज सूर्या जी हमारे पास आए हैं, हमारे एकेडमी में आए हैं, तो सूर्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया, अपने पेज पर जगह दी, इसलिए मैं आपको, हमारा पूरा हिंदुस्तान डिफेंस एकेडमी परिवार तहे दिल से आपका वंदन और अभिनंदन करता है और स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार। अपने ऑडियंस को हम एक चीज़ और बता देना चाह रहे हैं कि ये जो आपको आईडी दिखाई दे रही है सूर्या पेज के अलावा समाचार निर्देश यूट्यूब चैनल सर आपका भी, ये चैनल भी है हमारा और हमारा फेसबुक पेज भी है, मगर आप लोग, मैं इतना भरतना दिखा नहीं पाता हूँ। और मेरा अखबार चलता है, निर्देश बिल्कुल एक न्यूज़पेपर है, आपको न्यूज़पेपर भी है और चैनल भी है। आपको सर्च करिएगा, इसको भी सूर्या पेज के अलावा इसको भी आप सर्च करिए और इसको भी सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लिंक इसके हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज हमारे साथ है दिलीप सिंह जी, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। बहुत दिन से हम लोग मिलना चाह रहे थे एक दूसरे से, बहुत दिनों से हमने सूर्या पेज पे कोई अपलोड भी नहीं किया कार्यक्रम। बिल्कुल हम चाह रहे थे कि किसी ऐसी शख्सियत के साथ हम लोग रूबरू हों, अपने ऑडियंस को लेके, जो ऑडियंस को भी लगे कि जो एक महीने का गैप हुआ वो भरपाई हो गई सही से। अरे नहीं बिल्कुल ऑडियंस का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। भैया सूर्या पेज याद रखिएगा अगर कुछ भी बोलना है तो सूर्या पेज। अगर भरतना को, सितारे को चमकाना है, भरतना का नाम चमकाना है, तो मैं एक ही लास्ट में अंतिम वर्ड बोलूंगा, सूर्या पेज को लाइक और सब्सक्राइब करके, खुद तो करना ही करना है, और ऐसा करिए जैसे मंदिर में दर्शन करना है, रोज 10 लोगों से लाइक सब्सक्राइब करा दो, क्या जाता है। और जब अपना सितारा चमकेगा तो आप कह सकेंगे इससे चैनल हमारे भरतना का है। साथियों मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद किसी दूसरी शख्सियत को आपको बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार।